हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर गूगल साइंस। अब मैं आप आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें लेसन पहला हमारा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में देखते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, ठोस अवस्थाएं क्या होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ठोस अवस्थाएं वह अवस्था होती है पदार्थ की जिसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि ठोस अवस्थाएं क्या होती हैं। तो देखते हैं कि प्रत्येक ठोस अवस्था के प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। जो भी ठोस होते हैं अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकते हैं और यह आयन हो सकते हैं। ये क्लोजली पैकेज होते हैं, मतलब ये अच्छे से दबाकर पैक किए जाते हैं। अर्थात ये निबिड संकुलित होते हैं, अर्थात इसे असंपीड होते हैं। अर्थात ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। मतलब ठोस क्या होते हैं, इनके बीच लगातार ये एक इस रेंज में होते हैं लगातार, जिसके बीच में अंतर आणविक दूरी बहुत क्या होती है, कम होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हम ठोस के देखते हैं कि ठोस की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। ठोस के अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अर्थात ठोस बहुत पास, जो ठोस के अवयवी कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। अर्थात इनकी स्थिति से बनी अर्थात जो इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है। अर्थात ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, जब उनके बीच में अंतराणविक दूरी बहुत कम हो गया, पास पास होंगे, अर्थात वो गत नहीं करेंगे, तो उनकी जो आयतन होता है वो निश्चित बना रहता है। उसके बाद अगला गुण देखते हैं कि क्या होता है, इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, जिसकी घनत्व की बात करें, अब घनत्व का अधिक होगा क्योंकि इसके पास अवयवी कण अधिक मात्रा में होंगे, तो वास्तव में वास्तव निश्चित है कि उसको उस पदार्थ का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि ना डी बराबर होता है द्रव्यमान बटा वॉल्यूम, जिसका किसी घनत्व होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है, घनत्व होता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखें कि इनका गलनांक प्रायः क्या होते हैं, अधिक होता है। द्रव और गैस की अपेक्षा इनका गलनांक अधिक होता है। उसके बाद ये मध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं। जैसे ये बात करते हैं तो ये सब कण है, तो ये गति नहीं कर सकते, ये केवल अपनी मध्य बिंदु के एक कण इधर है, तो इसके दोनों के रेंज में ही ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ठोसों के प्रकार की ठोस कितने प्रकार से होते हैं। तो ठोस दो प्रकार से होते हैं ठोसों को, उसमें एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। गुण के आधार पर क्रिस्टलीय ये गुण है और फिर है गुण, उसके बाद ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति एवं आकार, तो देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का आकार कैसा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का आकार कैसा होता है। तो अब आकार की बात कर लिया जाए तो देखते हैं कि इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसकी ज्यामिति और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति और आकार अनिश्चित होती है। उसके बाद बात करते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था, मतलब वे किस व्यवस्था या किस रेंज में पाए जाते हैं या अवस्थित होते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है वो प्रासी मतलब दीर्घ प्रासी व्यवस्था में होता है, और जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो लघु प्रासी व्यवस्था में होता है। उसके बाद बात करते हैं प्राकृत की, बात करें कि कैसे इनकी प्राकृत होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो वास्तविक जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है वास्तविक ठोस होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको अर्थात हम लोग अतिशीतित द्रव या बहने वाले द्रव की बात मानते हैं। अर्थात जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो वास्तविक ठोस नहीं होता है। उसकी बात करें गलनांक का, तो इनका गलनांक जबकि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। क्योंकि जब अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म किया जाता है तो ये अपने गलनांक बिंदु से पहले ही नरम पड़कर मतलब नरम पड़ जाते हैं और पिघल जाते हैं, उसके बाद बहने लगते हैं, इसलिए इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मा की या गलन ऊष्मा की, तो इसकी जो क्रिस्टलीय ठोस है उनकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं विदलन या विदलन का गुण या अलग होने का गुण। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसको तेज धार औजार से हम क्या सपाट व चिकनी सतह के दो भागों में काट सकते हैं, जैसे लकड़ी को हम काट सकते हैं, जबकि और अक्रिस्टलीय ठोस को हम चिकनी या सपाट सतह में न काट नहीं सकते हैं। जैसे जैसे कांच या प्लास्टिक को काटते हैं तो हल्को टेढ़ा मेढ़ा कटता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है दैसिकता। दैसिकता क्या होती है, मतलब किसी तरह से देखा जाए कि ये तो बात, तो ये जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम समदैशिक के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक के होते हैं। समदैशिक प्राकृतिक और विषम सैद्धांतिक प्राकृतिक क्या होता है
कि विषम सदृशी मतलब क्रिस्टलीय ठोस को हम देखते हैं तो अलग अलग दिशा से देखने पर ये भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस मतलब अक्रिस्टलीय ठोस को देखने पर इस सभी दिशा में देखने पर एक ही जैसे दिखाई देते हैं। जैसे लंच के समय कभी देखते हैं ग्राउंड में बच्चे सारे एक ही ड्रेस में दिखाई देते हैं, या जैसे मान लीजिए उदाहरण मेला की बात कर लिया जाए तो मेला में हम देखते हैं कि सभी बच्चे हमको एक ही जैसे दिखाई देते हैं छुट्टी के समय।